ओ, ओ, तो दोस्तों, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अब हम जो लेकर के आ रहे हैं वो वीडियो होगा आपके विवाह में बाधा क्यों। तो दोस्तों, विवाह में बाधा किस कारण से होता है, क्यों होता है? ऐसे हम देखते हैं बहुत ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो लंबे समय तक कुंवारे रह जाते हैं, तब जा कर के कहीं विवाह होता है। या बहुत ऐसे हमने देखा है कि ऐसे भाई हो, बहनें हो जिनकी विवाह ही नहीं होती। तो आखिर क्या है? तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये लंबी वीडियो है, हो जा रही है, इसलिए मैंने इसको जो है दो पार्ट कर दिया है। फर्स्ट और सेकंड दो भाग में बनाया है। तो आपको बता दें, ये पहला भाग है। और ज्योतिष हस्तरेखा का जो प्रभाव है वो तो हस्तरेखा के विषय में ही हम बता रहे हैं आपको, और ज्योतिष के विषय में भी आपको बताएंगे ही। लेकिन रह गया सवाल कि हस्तरेखा जो होता है व्यक्ति के हाथ में होता है अपना, जो कि उस व्यक्ति का ही विवरण बताता है। और ज्योतिष जो है, अब जैसे बता दें, जिस राशि का एक नहीं अनेक व्यक्ति हैं, उन सब पर जो है सो एक हिसाब से प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, पहले हम आपको चलिए कुछ बताते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं इसके विषय में तो पूरा विवरण बताऊंगा ही आपको। चले हम आपको बताते हैं कि आपके विवाह में बाधा क्यों और इसमें रेखाओं का क्या प्रभाव है। इस विषय में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। और चलिए आपको बताते हैं कि रेखाओं का प्रभाव क्या है और रेखाओं के चलते रेखाओं से क्या होता है। रेखाएं जो है, कैसी रेखाएं होती है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति के ऊपर। तो इस विषय में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा देखें, रेखा को समझें, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि आखिर ये प्रभाव क्या है और कैसे होता है। तो चले दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब बता रहे हैं आपको आपके विवाह में बाधा क्यों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले ये शुक्र क्षेत्र है ना, शुक्र क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये शुक्र क्षेत्र से, जैसे आपको बता दें, यहाँ से आपको जीवन रेखा आती है, ऐसे जीवन रेखा आती है। और इसके बाद बता दें कि आपको दीप नहीं होना चाहिए, ऐसे जीवन रेखा आती है। और यहाँ से जो आपको बता दें, भाग्य रेखा शनि क्षेत्र से आपको बता दें कि ये हुई भाग्य रेखा। तो अब बता दें कि जीवन रेखा तो ये हुई है कि आप शुक्र क्षेत्र से आपको बता दें दोस्तों, एक रेखा या अनेक रेखा, जैसे यहाँ से कोई रेखा आकर के इसमें छू जाए, जीवन रेखा को काट करके भाग्य रेखा में छू जाए, या बता दें आपको कि कोई दूसरी रेखा या यही रेखा ऐसे काट कर निकल जाए, ऐसे जो है काट कर आगे निकल जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो है ना, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि इनका जो है विवाह जल्दी नहीं होता है, या प्रेम संबंध का है, प्रेम संबंध भी जल्दी नहीं होता है। ये रेखा जो होती है, ये विवाह या प्रेम संबंध की बाधक रेखा है दोस्तों। और ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि अपने मन पसंद का लड़का कहें या लड़की कहें, उसके लिए बहुत भटकना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, फिर भी जो है विवाह होना मुश्किल हो जाता है। अगर हो भी गई तो समझ ले दोस्तों कि इनका जो है सो जीवन जो है संघर्ष में ही बीतता है, परेशानी में ही बीतता है दोस्तों। तो ऐसे रेखा वाले व्यक्ति को जो है परेशानी होती है, चाहे वो प्रेम विवाह करे या विवाह हो, दोनों में इनकी परेशानी ही होती है। तो दोस्तों, अब आगे बताते हैं आपको विवाह रेखा बता दें दोस्तों, ये बुध क्षेत्र पर
ऐसे विवाह रेखा होती है। ऐसे ऐसे ये विवाह रेखा है दोस्तों। तो ये विवाह रेखा में बता दें आपको कि विवाह रेखा ऐसे मुड़ करके, ये ऐसे मुड़ करके अगर आपको कनिष्ठिका उंगली के तृतीय पूर्व, ऐसे तृतीय पूर्व में अगर छू जाती है, अगर टच हो जाए, तो समझिए दोस्तों कि ऐसे रेखा जो है ना, ऐसे रेखा वाले व्यक्ति का जीवन जो है सो जीवन भर शादी नहीं होता है, यानी कि आजीवन कुंवारा रहना पड़ता है दोस्तों। अगर भाग्यवश ऐसे व्यक्ति का भाग्यवश विवाह हो भी गई तो समझ ले दोस्तों कि या तो मृत्यु हो जाएगी या बिछोड़ हो जाएगी या तलाक हो जाए, जो भी हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो है सो जीवन जो है सो परेशानी में ही रहता है। इनका जो है सो विवाह नहीं होता है, ज्यादा करके तो ऐसे व्यक्ति कुंवारे ही रह जाते हैं। अगर हो भी गया तो मृत्यु या बिछोड़ होता है दोस्तों। ये तो आप समझ गए कि ऐसी रेखा वाले व्यक्ति को विवाह रेखा निकल करके और जा करके ये कनिष्ठिका के तृतीय पूर्वे पर छू जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है सो मुश्किल होता है दोस्तों। अब आपको बता दें दोस्तों, गुरु क्षेत्र, और गुरु क्षेत्र तो देख रहे हैं ना, गुरु क्षेत्र यहाँ है। अगर गुरु क्षेत्र पर दोस्तों काला तिल हो, यहाँ अगर कोई काला तिल हो जाए, ऐसे अगर काला तिल हो तो समझे ऐसे व्यक्ति को भी जो है विवाह या प्रेम संबंध में जो है बहुत परेशानी होती है। अब आपको बता दें कि ये तिल जिसके हाथ में होता है, ऐसे गुरु क्षेत्र पर जो तिल होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि विवाह में जो है बहुत परेशानी या प्रेम संबंध तो होता ही नहीं है। विवाह में बहुत परेशानी होती है, विवाह जल्दी नहीं होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति का। और ऐसे व्यक्ति जो है किसी न किसी कलंक, कोई इनके जीवन में किसी प्रकार का कलंक लगा हुआ होता है जिसके चलते, एक कलंक के चलते जो है ऐसे व्यक्ति बदनाम होते हैं, और इसी बदनामी के चलते ऐसे व्यक्ति का जो है विवाह होना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो ये बृहस्पति क्षेत्र पर, गुरु क्षेत्र पर तिल का होना ये भी बहुत बुरा है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति का जो है सो विवाह होना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि शुक्र क्षेत्र पर, यह शुक्र क्षेत्र है ना, यहाँ आपको बता दें कि शुक्र क्षेत्र पर बता दें आपको कि यदि जाल का चिन्ह हो, जाल कैसा होता है दोस्तों तो बता देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पर जो है ऐसी खड़ी रेखा है। जाल आप जानते ही है, जाल का चिन्ह। जाल अगर ऐसी है और थोड़ा सा परेशानी हो रहा है हाथ में दोस्तों, थोड़ा नस के चलते जो है हाथ सीधा नहीं चल पाता है, तो ऐसे जाल चिन्ह, ऐसे जाल चिन्ह अगर शुक्र क्षेत्र पर हो दोस्तों तो अब एक ही नहीं, लड़का ही नहीं, शादी करते समय एक चीज बता दे सबसे पहले कि लड़का लड़की प्रेम विवाह करते हैं तो वो अपना देख लेंगे, या अब विवाह शादी कराने वाले पुरोहित होते हैं या गार्जियन हो या जो भी मध्यस्थ करता हो, कम से कम इतना तो जरूर देख ले कि ऐसा जाल चिन्ह जो है सो लड़का और लड़की दोनों के शुक्र क्षेत्र पर, यहाँ जो है सो शुक्र क्षेत्र पर जाल चिन्ह न हो दोस्तों। अगर जाल चिन्ह है दोनों के हाथ में तो समझ ले दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति का अगर संबंध हो गया तो 1 से 2 साल के अंदर संबंध विच्छेद हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। और टूटना ही नहीं दोस्तों, इनके जीवन में मुद्दा मामला शुरू हो जाएगा, अदालत की कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति मुद्दा कर देंगे लोग। तो इसलिए जो है सो ये विवाह टूटना ही नहीं, इसमें अदालत का चक्कर भी लग जाता है। तो ऐसे देख करके ही दोस्तों शादी करें, अन्यथा किसी दोनों लड़का या लड़की दोनों के हाथ में होना चाहिए। एक के हाथ में हो तो भी तो संबंध ठीक से नहीं चल पाता है, अगर दोनों के हाथ में हो तब तो तुरंत टूट ही जाएगा और अदालत का चक्कर लगना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ऐसी रेखा जो है तो ये एकदम सावधान रहे, और कभी भी ऐसे रेखा वाले व्यक्ति का शादी अगर दोनों के हाथ में तो करें ही नहीं, काहे कि बहुत परेशानी होती है दोस्तों। चलिए अब बताते हैं दोस्तों कि विवाह रेखा आपको बता दें कि ये देखे हैं ना विवाह रेखा, अब इस पर बता दें आपको कि अगर दीप चिन्ह हो, अब दीप बता दें दोस्तों,
जैसे विवाह रेखा पर ऐसे ऐसे दीप हो जाए, ऐसे दीप चिन्ह हो जाए, और हो करके दीप चिन्ह हो करके विवाह रेखा आगे बढ़ जाए, या लास्ट में दीप चिन्ह हो, ये आगे बढ़ जाए, ऐसे दीप चिन्ह हो, या आपको बता दें कि क्रॉस हो, और क्रॉस बता दें आपको कि विवाह पर रेखा पर जो है ऐसे क्रॉस का चिन्ह हो। तो दोस्तों बता दें कि ये भी बहुत खतरनाक होता है। अगर विवाह रेखा पर बता दें आपको कि ये दीप चिन्ह हो या क्रॉस का चिन्ह हो, तो क्या होता है कि इनको आजीवन कलह होता है, इनको कलह होता है, और कलह के चलते ही क्या होता है कि बाद में तलाक हो जाता है इन लोगों का। इनके विवाह में तो परेशानी होती ही है, बड़ी मुश्किल से विवाह होता है। अगर हो भी गया तो अगर कलह के चलते जो है सो इनके जीवन में जो है सो तलाक हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए दोस्तों ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति को भी बता दें कि विवाह में बहुत परेशानी होती है, और जीवन चलाने के लिए जो सो समझ ले कि जीवन भर इनको जो है सो कोई ना कोई समस्या, किसी न किसी प्रकार की कलह होते ही रहता है दोस्तों। तो ये दीप चिन्ह और ये क्रॉस जो देख रहे हैं, ये क्रॉस चिन्ह ये भी बहुत खतरनाक है दोस्तों, ये विवाह रेखा पर। अब बता दें दोस्तों कि विवाह रेखा पर, इसी रेखा पर बता दें कि आपको क्या है कि इसी विवाह रेखा पर बता दें आपको कि अगर त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज हो इसी विवाह रेखा पर बता दें कि आपको कि अगर त्रिभुज हो, काला से बताते हैं, इसी विवाह रेखा पर ऐसे ऐसे त्रिभुज हो जाए, यानी कि इसी विवाह रेखा पर त्रिभुज बन जाए, ऐसे त्रिभुज बन जाए विवाह रेखा पर। अगर त्रिभुज हो तो समझ ले कि विवाह में परेशानी होती है, और विवाह के लिए जो है सो बहुत भटकना पड़ता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति का जो है सो विवाह बहुत देर से होता है, जल्दी नहीं होता है, और जो है सो बहुत जीवन के समझे कि आयु के बहुत अंतराल में जाकर के ऐसे व्यक्ति का विवाह होता है दोस्तों। तो ये सब चिन्ह जो है सो बहुत बुरी चिन्ह है। अब आइए आगे बताते हैं। अगर हृदय रेखा, अब आपको बता दें कि हृदय रेखा यहाँ से निकल करके और ऐसे बृहस्पति क्षेत्र चली जाती है, या किसी को यही रह जाती है, किसी को यही, किसी को यही, या किसी को वार पार का है, वार पार चली जाती है दोस्तों। विवाह रेखा जो है वार पार चली जाती है। विवाह रेखा कहते हैं हृदय रेखा, हृदय रेखा ये वार पार चली जाती है दोस्तों। तो अब बता दें कि ये हृदय रेखा ये भी जो है सो प्रेम संबंध और विवाह के विषय में बताती है दोस्तों। तो अगर हृदय रेखा टूटी हो, अब आपको बता दें कि टूटने का मतलब ये होता है कि अब ये हृदय रेखा है ना, ऐसे जा करके फिर कुछ जगह छोड़ करके, इस तरह से कुछ जगह छोड़ करके अगर इस पोजीशन में हो, अगर टूटी हो, या इस पर कोई दीप हो, हृदय रेखा पर ऐसा कोई दीप बन गया हो, इस प्रकार का कोई दीप हो हृदय रेखा पर, तो आपको बता दें कि अगर ऐसा चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में है तो आपको बता दें कि विवाह में जो से परेशानी होता है ऐसे व्यक्ति का। और इसके साथ साथ शनि क्षेत्र बता दें आपको कि शनि क्षेत्र तो ये देख रहे हैं ना, शनि क्षेत्र पर बता दें आपको कि अगर रेखा टूटी हुई हो, ये रेखा ऐसे आई और शनि क्षेत्र पर ऐसे टूट करके आगे चली गई, ऐसे आगे चली गई तो टूट जाए, तो आपको बता दें कि ये और जगह अगर टूटती है, दीप है, तो विवाह में परेशानी होती है, विवाह लेट से होता है, या जीवन में तो खैर समस्या तो आती ही है, लेकिन ऐसे टूटी हुई हो शनि क्षेत्र के नीचे, अगर ऐसे टूटी हुई हो दोस्तों, तो ऐसे रेखा अगर टूटी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को बता दें कि ऐसे व्यक्ति को आजीवन कुंवारा रहना पड़ता है। यानी कि हृदय रेखा का शनि क्षेत्र पर टूटना ये बहुत बुरी संकेत है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को जो है सो, ऐसे व्यक्ति का शादी ही नहीं होता है, लड़का हो या लड़की हो, कुंवारा या कुंवारी ही रहना पड़ता है दोस्तों। तो ये शनि क्षेत्र पर हृदय रेखा का टूटना ये भी जो है सो बहुत बुरी चिन्ह है दोस्तों। और इस तरह कहीं भी टूटे तो खैर ये तो परेशानी तो है ही, शादी होता नहीं है, या होगा तो बहुत लेट से होगा। और ये दीप चिन्ह हो तो एक ही चीज है,
अगर टूटी हो, रेखा टूटी हो या दीप चिन्ह हो, तो समझे कि ये बहुत परेशानी होता है लोगों को। अब चलिए आगे बताते हैं दोस्तों। ये विवाह रेखा जो देख रहे हैं ना, ये विवाह रेखा है। अब ये विवाह रेखा बता रहे हैं कि दोस्तों ये अत्यंत झुक जाए, यानी कि कहाँ झुक जाए, तो हृदय रेखा के पास। यदि विवाह रेखा हृदय रेखा पर अत्यंत झुक जाए, ज्यादा से ज्यादा, अत्यंत का मतलब बता दें आपको कि यही रेखा आकर के ऐसे झुक जाए, हृदय रेखा पर पूरी झुक जाए, टच न हो, पूरी झुक जाए, हृदय रेखा पर अगर झुक जाता है ये रेखा जो है सो ये हृदय रेखा के पास झुक जाए, तो समझे कि ऐसे व्यक्ति का जो है ना दोस्तों, बता दें कि शादी तो होता नहीं है अगर झुक गया तो। अब आजीवन जो है इन लोगों को भी कुंवारा ही रहना पड़ता है। कुंवारा या कुंवारी, ये झुक जाने का मतलब है कि कुंवारा या कुंवारी ही रहना पड़ता है। इन लोगों का भी शादी जो है सो जल्दी नहीं होता है, बड़े उम्र तक इन लोगों का शादी जो है सो नहीं होता है। और हो भी गया तो वो भी कैसे होता है दोस्तों, कि इनका जो है सो वैधव्य योग कहा जाता है, जो योग कुंडली के मार्फत देखा जाता है दोस्तों। वैधव्य योग देख करके ही जो है हो सकता है कि लास्ट में कोई ज्यादा उम्र बीतने के बाद इनकी शादी हो भी जाए, तो भी जो है सो कह दें कि ये इनका जो है सो जीवन जो है संकट में ही रहता है दोस्तों, और एक न एक समस्या आती ही रहती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जीवन जो वैवाहिक जीवन कहे तो संकट में ही रहता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन का बात तो अलग रहे, शादी होने में ही बाधा होती है, शादी जल्दी होती ही नहीं है दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों बताया आपको, ये जो है आपको बता दें कि विवाह के लिए ये बाधा, ये रेखाएं जो है सो बाधा है करती है, और इसके चलते जो है सो आपको बता दें कि शादी होने में परेशानी होती है। अगर किसी कारण बस हो भी गई तो समझे दोस्तों कि इनको आजीवन जो है सो किसी न किसी समस्या का, किसी न किसी परेशानी से ही जिंदगी गुजारना पड़ता है। और लास्ट में अगर समस्या अगर उसी तरह आपको बता दें कि कलह बढ़ गई तो इन लोगों का जो है सो बाद में चल कर डिवोर्स हो जाता है, यानी कि अलग रहना, तलाक हो या नहीं भी हो तो दोनों अलग अलग रह जाते हैं, एक जगह नहीं रह पाते हैं दोस्तों। तो इस तरह का रेखा जो है ये विवाह में बाधक होता है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों आप लोग देखें और समझे, रेखाओं का प्रभाव आप लोग समझ गए होंगे, और रेखाओं से कैसे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी आप लोग समझे होंगे। लेकिन एक बात बता दें कि ये जो है सो थोड़ा लंबा विषय है, जिसके चलते एक ही वीडियो में पूरा विवरण देना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों इसमें हमने बताया है आपको, रेखाओं का प्रभाव बताया है, और आपको बता दें कि अगले वीडियो में पार्ट 2 में इसका जो बाकी रेखाओं का प्रभाव है वो भी मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, और ज्योतिष और हस्तरेखा का प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, इस विषय में भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो कुछ तो आप जरूर समझ गए होंगे, रेखाओं का प्रभाव समझ गए होंगे, और साथ साथ मैंने जो आपको हाथों में ग्रहों का प्रभाव भी बताया है ये भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो इसलिए आपको बता दें कि इसमें रेखाओं का प्रभाव जो है सो है ही, लेकिन ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है दोस्तों। इसके विषय में जो है सो आपको बता दें कि बाकी मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। और आपको इतना ज़रूर बताऊंगा कि रेखा का प्रभाव जो है वो तो है ही, लेकिन कुंडली किस हिसाब से काम करती है और कुंडली का प्रभाव क्या होता है, तो दोस्तों अब ये चीज़ जो है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा। तो आप इतना ज़रूर समझ गए होंगे कि रेखाओं का प्रभाव क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, आपको बाकी दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में और विशेष बात को बताएंगे दोस्तों, देखना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि इसका बाकी विवरण मैं अगले पार्ट 2 में अवश्य बताऊंगा दोस्तों। तो बस आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ओ